मैं ब्रिगेडियर सुधीर सावंत हूँ और मैं 6 मराठा लाइट इन्फेंट्री में कमीशन हुआ था और उसके बाद मैं टेरिटोरियल आर्मी में भी गया। और जब कारगिल का युद्ध छेड़ा गया और 3 मई को और 3 मई को जो वॉर शुरू हुआ, उसका सही महीने में ये है कि बकरवाल ने वहाँ पर इंडिकेशन दिया था कि दुश्मन आ गया है। तो उसके पहले ऐसा हमारा प्रोसीजर था कि विंटर एरिया में जो पोस्ट हम ऑक्यूपाई करते थे वो आगे के, उसको फॉरवर्ड पोस्चर बोलते हैं। वो बॉर्डर एरिया दोनों का तय था। मतलब 71 में जब लाइन ऑफ कंट्रोल बना, 71 वॉर के बाद, तब जो एरिया हमने कब्जा किया था, जैसा कारगिल के ऊपर के सारे एरिया हमने कब्जा किया था, बटालिक एरिया में हमने पूरा कब्जा किया था, तो वो हमारे पास रह गए और शिमला एग्रीमेंट में लाइन ऑफ कंट्रोल बनी। और विंटर में हम लोग पीछे आ रहे थे और वो लोग भी जाते थे उधर। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रहा करती थी और इसलिए वो पीछे जाते थे। और किसी ने वैसे उसको उल्लंघन नहीं किया, मतलब उसका मतलब हमने भी और उन्होंने भी कुछ छेड़खानी करने का कोशिश नहीं किया था। लेकिन अभी 3 मई को एक बकरवाल ने हमको बताया था, इंडियन आर्मी को, कि पाकिस्तानी ट्रूप्स वहाँ पर आ गए हैं। तो तब पता चला कि कोई आ गया है, क्योंकि उसके पहले पूरे विंटर में वो लोग आगे आके उन्होंने कब्जा करके बैठे थे। क्योंकि जब वाजपेयी साहब नवाज शरीफ को मिलने लाहौर गए थे, तो जाहिर है कि ये जंग ख़त्म करने का और हमारे बीच में जो तनाव था उसको ख़त्म करने का एक इरादा था। लेकिन उसी समय जनरल मुशर्रफ, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और जनरल जावेद, जो यहाँ पर कमांडर थे 10 कोर के, मतलब जो नॉर्थ एरिया में पाकिस्तान आर्मी थी, उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम लोग ने जाके अभी कब्ज़ा करना है। किधर कब्ज़ा करना है? ऐसी जगह पर कब्ज़ा करना है जहाँ पर श्रीनगर से जो ले जाने वाला रास्ता है उसी को तोड़ना है। और उसके ऊपर बहुत सारी आर्मी, इंडियन आर्मी है, चाइना के फ्रंट में है और सियाचिन के भी आर्मी उधर है। इसको ब्रेक करना, और इसलिए उन्होंने इनको अपने आर्मी को भेजा, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को भेजा। और इरेगुलर थे, जो वो टेररिस्ट कहते हैं, और सिविलियन ड्रेस में भी थे, लेकिन असली में वो तो पाकिस्तान आर्मी के लोग थे। उन्होंने द्रास, कारगिल एरिया में, बटालिक एरिया में जाके अपना ऑक्यूपाई किया और हमारे पर डोमिनेट करने लगे। तो 3 मई को पता चला कि ये लोग आ गए हैं। फिर लेफ्टिनेंट कालिया का पेट्रोल भेजा था कारगिल एरिया में देखने को। उनको भी उन्होंने पकड़ा और बुरी तरह से उनका फिजिकली टॉर्चर किया और उनको बहुत बुरी तरह से मारा। और वो वापस उन्होंने हमारे पास भेजने के लिए तय किया। तब 4 मई को पता चला कि ये कुछ नया चीज़ है, ये कुछ खतरा बहुत बड़ा है। और इसलिए सारा अभी बॉर्डर एरिया में आर्मी को मोबिलाइज किया गया। आर्मी सब ऊपर गई और डिप्लॉयमेंट हो गई। और उसके बाद जहाँ जहाँ वो गए थे, जैसे द्रास एरिया में टोलोलिंग है, वो तो बहुत नीचे ले रोड पर तक आए थे, और टाइगर हिल और मुश्को, ये पूरा एरिया इन्होंने कब्जा किया है, हमें पता चला। और मोबिलाइजेशन हुआ। मुझे एक्चुअली कुछ पता नहीं था, हमने लगा कि एक जो उन्होंने घुसपैठ की है उसको खदेड़ देंगे। लेकिन तकरीबन मेरे ख्याल में मई का एंड आ रहा था, और तब हमने एक ऑपरेशन हवाई जहाज़ का भी इस्तेमाल किया
उस पर 2 एयरक्राफ्ट हमने भेजे थे। तो एक एयरक्राफ्ट गया, उसमें नचीकट्टू करके एक पायलट थे, उसको पाकिस्तान में उड़ाया। उन्हें फिर पैरा ड्रॉप किया और वो पाकिस्तान एरिया में गिर गए, तो उनको उन्होंने पकड़ लिया। और दूसरा भी पायलट इसी तक जाता, उसको भी उड़ाया, लेकिन वो शहीद हो गया। फिर पता चला कि कुछ तो ये बहुत बड़ा संघर्ष होने वाला है। तो मैंने अभी 109 इन्फेंट्री बटालियन में जाके शरीक हुआ और हम श्रीनगर आ गए। और श्रीनगर में चिनार में हम लोग का डिप्लॉयमेंट था। हमारा मेन काम शुरुआत में था कि जो एम्यूनिशन आता है, क्योंकि कारगिल एरिया में लड़ाई करने के लिए हमको एक्चुअली एक्लेमेटाइज होना पड़ेगा। एक्लेमेटाइज म्हणजे 14 दिन ऊपर नीचे जाके उस हाइट पर रहने की आदत डालनी पड़ती है, एक्लेमेटाइजेशन का मतलब। नहीं तो आज जाके आप 14,000 फीट पे जाओगे तो आपका बहुत बुरा हाल हो सकता है, यू कैनॉट फाइट। तो हम अभी इसलिए श्रीनगर में थे और वहाँ पर मेन काम हमें दिया गया। मैं कंपनी कमांडर था और मेजर था, तो मैं उधर जो कॉन्वॉय है रामबन से लेके हुए कॉन्वॉय को श्रीनगर में जाना और श्रीनगर से कॉन्वॉय लेके कारगिल एरिया में जाके उनको सप्लाई करना। मेनली तब बैटल था एम्यूनिशन का, क्योंकि हमारे बहुत सारा आर्टिलरी ऊपर डिप्लॉय हुआ था और गोलाबारी चालू थी दोनों साइड से, और इसलिए एम्यूनिशन की ज़रूरत रहती थी। और एम्यूनिशन सप्लाई करने का काम उसमें वो बोफर के ये थे अपने गोले, वो सारे हम उसको सप्लाई करते थे, वापस आते थे, वापस लेके जाते। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक कर रहा था तो बहुत फायरिंग हुई और हम अटक गए एक जगह पर द्रास के पहले। जब हम लेके गए एम्यूनिशन तो इसलिए हमको लेट के सुरक्षा लेनी पड़ी और उधर ही रह गए। तब मुझे वहाँ हमारे पुराने दोस्त थे ब्रिगेडियर ऑल, उनको मुलाकात हुई क्योंकि हम उनके साथ सियाचिन में थे। तो उन्होंने बोला कि आप इधर रह जाओ, कोई बात नहीं, बाकी मैं सारा सीनियर में बोल दूँगा। तो मैं उधर ही द्रास में जहाँ पर जंग चली थी उधर ही मुझे रहने का मौका आया। और पहला पोस्ट जो हमें कैप्चर करने का जो हम लोग कोशिश कर रहे थे वो तोलोलिंग है हिल, जो द्रास के ऊपर नज़दीक ही वो पूरा दिखता है दिन रात। तो वहाँ पर हमारे वहाँ ग्रेनेडियर बटालियन ने हमला किया था और राजपुताना राइफल ने किया था। उसमें मैंने देखा उस समय की लेफ्टिनेंट थापर, उनको मतलब वो शहीद हो गए और दुर्भाग्य से वो कब्जा करने तक गए थे, तब वो उनको गोली लगे सीधा हेड पर। वो देखने का बाद मुझे लगा कि क्या है कि रात के समय ये लोग इतना एक्यूरेटली कैसे फायरिंग कर रहे हैं। तो रात के समय उनके पास नाइट विजन डिवाइसेस थी, तो बहुत एडवांस उनके पास वेपनरी थी। और हमें पता चला कि ये कोई टेररिस्ट सिर्फ नहीं है, इरेगुलर्स नहीं है, ये तो वाकई आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी का रोल है। तो वहाँ पर तकरीबन हल्ला करते करते 13 जून को तोलोलिंग का कब्जा करने में हमारे लोग सफल हो गए। और उसके बाद उसी रिज पर आगे बढ़ते हुए 4505 उस पर हमला हुआ, उस पर का कब्जा हो गया। और लेफ्टिनेंट बत्रा, आपको पता है, उनको परमवीर चक्र मिला। और लेफ्टिनेंट बत्रा ने 5140 ये पोस्ट ऊपर थी, सबसे हाइट पर थी, उस पर उनको टास्क मिला जैक राइफल। उन्होंने उस पर हमला करके उस पर कब्ज़ा किया और तब जाके कब्ज़ा करने के बाद बहुत बड़ा मुश्किल से उन्होंने मेरे ख्याल में 4 बंकर उड़ाए उस समय। और
उनका फ़ोन आया माता जी का, तो सुबह तो उन्होंने पूछा कैसे हो, सफल हो गए, मुबारक हो। तो उन्होंने बोला मैं बहुत अच्छा हूँ, और दिल मांगे मोर, ये जो डायलॉग सब जगह, वो तो सफल हुए थे युद्ध में। एक 5140 कब्जा किया था, और उसके बाद टाइगर हिल पर हमला करने का शुरुआत हुई। जो ग्रेनेडियर्स उधर गए थे, तो वहाँ पर सिपाही थे यादव, अभी सरदार मेजर हो गए, उनको भी परमवीर चक्र मिला। उन्होंने टाइगर हिल का ऐसा था कि वहाँ पर 3 ऐसे स्पर थे जिस पर से हमला हो रहा था, और ये पीछे से खड़ी चढ़ाई थी। वो घातक प्लेटून के थे, तो वो ऊपर जाते जाते उनको बंकर भी आया, उसको उड़ा दिया, और लड़ते रहे, आगे भी गए, और खड़ी चढ़ाई से ऊपर गए। दूसरी तरफ से बलवान सिंह ऊपर आ रहे थे दूसरे एंगल से। तो ये करके, और मैं तब उस दिन मैं बोफर्स के बैटरी में था, वो नीचे। तो पहले बार बोफर्स को डायरेक्ट फायरिंग रोल में इस्तेमाल किया गया। डायरेक्ट फायरिंग रोल में वैसे तो आर्टिलरी जो होती है, बोफर्स गन्स होते हैं, वो तो 20 किलोमीटर पीछे, 15 किलोमीटर पीछे, 30 किलोमीटर की रेंज है तो पीछे रहती है, और आगे से आर्टिलरी का एक ऑफिसर उनको गाइड करते रहता है कि गोला अभी इस जगह पड़ा, तो बोल रहा है ऊपर 400 मीटर, बाएँ 200 मीटर करके उसको रेंज में लाता है गन्स को। और तब जाके फिर जब टारगेट पर गोले पड़ने लगते हैं, तो फिर भारी मात्रा में वो बोलते हैं कि फायर करो। तो इस बार क्या हुआ, क्योंकि पहाड़ी इलाके में एयरफोर्स और गन्स का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, और ज़्यादा इन्फेंट्री को ही लड़ना पड़ता है। तो इसमें क्या किया इन्होंने, एक बहुत नया चीज़ किया कि बोफर्स को डायरेक्ट फायरिंग रोल में किया। तो मैं जो बैटरी में बैठा था 155 अपने बोफर्स के, तो उन्होंने गन्स डायरेक्टली टाइगर हिल पर निशाना करके, जैसा हमारा इन्फेंट्री अटैक करेगा तो नज़दीक इधर फायर करते थे, ऊपर जाएगा तो इधर फायर करते थे, ताकि जो अटैकिंग इन्फेंट्री को उन्होंने क्लोज सपोर्ट दिया। मतलब वैसे तो 200 मीटर दूर इन्फेंट्री जाने के बाद फायर बंद होता है, यहाँ पर जो क्रीप बोलते हैं, ऐसा धीरे धीरे ऊपर जैसे जैसे हमारी इन्फेंट्री जाती थी, वैसे वैसे बोफर्स के गन भी इन्होंने निशाना लगाते थे। और क्योंकि बहुत कारगर गन है और एक्यूरेट गन है, तो इसलिए बहुत सफल तरीके से बोफर्स का पहले बार इस्तेमाल हुआ। ये इनोवेशन था, और टाइगर हिल का कब्ज़ा किया गया। और उसके बाद वापस जो दिल मांगे मोर बोले थे अपने कैप्टन बत्रा, उनको 4875 पॉइंट था उसके आगे टाइगर हिल की। क्योंकि ये सारा कैसा है, मैं जो बोल रहा हूँ, ये एक रिज है, द्रास के दाहिने से शुरू होता है और बाएं तरफ जाता है, और हमला वैसे ही हुआ। तोलोलिंग से शुरू होके वो पॉइंट 5140 पर वो कब्ज़ा हो गया। फिर टाइगर हिल पर गए, और वो तो बहुत ज़्यादा 18,000 फीट ऊंची थी। उसके बाद 4875 पर कैप्टन बत्रा ने हमला किया तो उनको इंजरी भी हुई, फिर भी लड़ते गए। एक बंकर को उड़ाया, दूसरा बंकर को उड़ाया, तीसरा बंकर को उड़ाया, लड़ते गए, उनको गोली लगे, फिर भी लड़ते गए, और वहाँ पर वो शहीद हुए कैप्टन बत्रा। बहुत ही ब्रेव आदमी थे। और यादव हालांकि जो टाइगर हिल पर हमला किए, उनको भी बहुत जख्म हुई, लेकिन वो जिंदा रहे।
एंड ही स्टिल इन द इंडियन आर्मी में थे और उनको प्रमोशन वगैरह मिला, परमवीर चक्र मिला, बत्रा को भी परमवीर चक्र मिला। बलवंत सिंह जो टाइगर हिल पर दूसरे ऑफिसर थे उनको महावीर चक्र मिला। ऐसे करके करके उन्होंने मुझको तक मेरे ख्याल में 16 जुलाई तक ये सारा कब्जा किया था। फिर पीछे नेगोशिएशन चल रहे थे। हमने यही बोला कि ये जो फाइटिंग तो चालू है, ये चलते रहेगी जब तक पाकिस्तान पीछे हट नहीं जाता। और सौभाग्य से 26 जुलाई को सीज फायर हो गया, पाकिस्तान वापस चले गया और भारत की फौज की बहुत बड़ी विजय हुई है। और ऐसा मुश्किल इलाका में हम लोग पड़ गए थे क्योंकि हम पीछे आए थे, पाकिस्तान आगे आगे बैठ गया, तो सब उनकी टेकड़ी पर थे।